भाभी कहाँ जा रही है? मुझे माफ कर दीजिए भाभी। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। मैं छोटी बहू की डिग्री के चमक दमक में अंधी हो गई थी। असली पढ़ा लिखा तो वो होता है जिसके पास नेक दिल और वफादारी हो। तूने आज ना घर बचाया बहू, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। भाभी, जब से इस घर में आई है तब से मैं आपका कभी कदर नहीं किया। आपको हमेशा बुरा भला बोलते रहा। लेकिन मुझे आज अपनी भाभी पर गर्व है कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली आपने। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। बहू, हमें माफ कर दो। माँ जी, पढ़ाई दिमाग खोलती है, लेकिन संस्कार घर जोड़ती है। सच्ची भाभी, आप सही बोल रहे हैं। मैंने पूनम के लिए इस घर में कितनी बगावत की। मैंने भैया को सुनाया, माँ को सुनाया। माँ तो हमेशा मेरी तरफ हो जाती थी। आपको मैं जैसे तैसे फोन पर सुनाया कि पूनम मॉडर्न है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी है। लेकिन आज मैं अपनी ही पसंद पर शर्मिंदा हूँ। मैंने पूनम के झूठे दिखावे के आगे आपकी सादगी को कभी समझा नहीं। मैं माँ के साथ मिलकर आपको ताना देते रहा, लेकिन असली अनपढ़ तो मैं था, जो इंसान को मैं पहचान नहीं सका। बहू, मैं भी बहुत गलत की हूँ। तुम इतने दिनों से हमारे घर में थी, मैंने तुम्हें कभी भी तिजोरी की चाबी नहीं दी। लेकिन मैं ही पागल थी जो ये छोटी बहू के आते के साथ ही उसके हाथ में तिजोरी की चाबी दे दी। लेकिन उसकी असली हकदार तुम हो बहू। अब तुम इस तिजोरी की चाबी रखोगी। अब इस घर की मालकिन तू है। शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, बल्कि घर को जोड़ कर रखना होता है। जो तूने किया, आज से इस घर में कभी किसी को पढ़ाई या भाषा का मजाक नहीं उड़ेगा। माँ जी, इस घर की मालकिन आप ही रहेंगी। मुझे इस चाबी से कोई लालच नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि मैं इतने दिन से इस घर में हूँ, लेकिन माँ जी ने कभी भी खुशी खुशी मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। और आज पूनम को आते के साथ ही माँ जी ने इतनी भारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर सौंप दिया। यही सोच करके मुझे बुरा भी लगता था माँ जी, कि मुझे उसके सामने मेरी सास ने नीचा दिखा दिया। यही मुझे बुरा लगा था माँ जी, वैसा कोई बात नहीं है। क्या करूं बहू, तुम्हारी सास ही वैसी थी। मैं भी शुरू से ही चमक दमक के पीछे पड़ी रही, लेकिन आज पता चला चमक दमक में कुछ नहीं रखा हुआ है। माँ, ये छोटी बहू को पुलिस है पकड़ करके क्यों लेकर जा रही है? बेटा, वो उसी की लायक थी। अरे माँ, ये क्या बोल रही है? क्या उस लायक थी? अरे बेटा, आज बड़ी बहू की सूझबूझ के कारण हमारा पूरा परिवार बच गया। नहीं तो ये तो पूरा सफाई करके ही हमारे परिवार को दम लेती। हम्म, ये छोटी बहुरिया के कारण मैं अपनी पत्नी को कितना बड़ा बुरा बोला था, ये तो मुझे समझा भी रही थी, और मैं इसे कभी समझा ही नहीं। ये तो मुझे बहुत सुनाई कि इससे अच्छा है कि मैं अपने कमरे में चला जाऊं। माँ, अब मैं फैसला किया हूँ माँ। अब से मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। किसी की बाहरी चमक दमक में अब धोखा नहीं खाऊंगा। बेटा, जो बीत गया, अब छोड़ो वो सब बातें। वैसे वैसे लड़की के पीछे क्यों तू पागल हो रहा है? शुक्र मनाओ कि कम ही समय में उसका चेहरा दिख गया। अगर ज्यादा समय रह करके यहाँ और कुछ बवंडर कर देती ना, तो हम लोग जी नहीं पाते बेटा। मैं तो खुश हूँ कि बड़ी बहू ने हम लोग सबको बचा लिया। अब तो मुझे अपनी पसंद पर से ही भरोसा उठ गया। भाभी के नजरों में नजर मिलाने की हिम्मत नहीं रहा। पर मुझे इस बात पर ज्यादा बुरा लग रहा है, मैंने भाभी को कैसे पूनम के इंग्लिश मीडियम होने के घमंड में अपनी भाभी की सादगी का मजाक उड़ाया करता था। मैंने प्यार में कितनी बड़ी गलती कर दी। नहीं, बहुत हो गया लड़की के पीछे। हाँ, मुझे इन लोगों के पीछे नहीं जाना है। मुझे अपना करियर बनाना है। अरे बहू, मेरा छोटा बेटा ऐसा लगता ही नहीं है कि इस घर में रहता है। कब सुबह उठता है, कब क्या करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो मेरे बेटे के लिए बहुत बुरा लगता है बहू। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, देवर जी ने तो अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगाए हुए हैं। तो रहने दीजिए ना माँ जी, क्या इतना सोचना। गलत के संगत में तो नहीं ना है, जो पिछले बार गलत के संगत में पड़ गए थे। हाँ बहू, वो तो मैं देख ही रही हूँ। घर में सुबह में सबसे जल्दी उठता है और रात में घर देर से आता है। अब जाने दीजिए ना माँ जी, उनको करने दीजिए मेहनत। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो बैठ करके घर में परेशान होंगे। क्या आप चाहते हैं कि वो परेशान हो? नहीं बहू, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा परेशान हो। बेटा, हाँ माँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम दोनों भाई मिल करके अपना घर का बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया। माँ, ये सब छोटे का दिमाग था, मेरा नहीं। उसने जैसा बोला वैसा मैंने किया। बेटा, मैं ये देख करके बहुत खुश हूँ। बेटा, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ, बोलो ना माँ। देख बेटा, अब मेरा छोटा बेटा का इस कदर दिल टूट चुका है कि
वो दोबारा शादी करने से मना कर रहा है। जब भी मैं उससे शादी का बात करती हूँ तब वो सीधे मना कर देता है कि माँ उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। अब क्या कर सकते हैं माँ, वो समझने का तैयार ही नहीं हो रहा है। मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, कहाँ समझ रहा है। माँ जी, देवर जी को भी टाइम दीजिए, धीरे धीरे वो खुद समझ जाएंगे, उसके बाद बात कीजिएगा। इतना भी जल्दी क्या है माँ जी? इतनी भी बूढ़े नहीं हो गए हैं देवर जी जो आप परेशान हो रहे हैं। अक्सर जल्दबाजी का किया हुआ फैसला माँ जी गलत ही साबित होता है। हाँ बहू, मैंने देखा भी। ठीक है बहू, तुम जैसा सोचो। देखते देखते सालों बीत गया और मेरा बेटा अपनी जिंदगी में लौटा नहीं है। पहले जो मेरा बेटा हंसमुख और बेपरवाह लड़का था वो अब नहीं रहा। उस धोखे ने मेरा बेटा को रातों रात में चोर बना दिया। हमेशा सबसे नजरें चुरा करके रहता है, हमेशा अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है, सोचते रहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख देख करके। पता नहीं मेरा बेटा का दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी उदासी को हटाने के लिए पूरा दिमाग अपना करियर में लगा दिया, लेकिन खुद के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता है। माँ जी, अभी यहाँ क्या सोच रहे हैं माँ जी? अरे बहू, सोचू नहीं तो क्या करूं? देख नहीं रही है कि मेरा छोटा बेटा किस कदर टूट गया है। दोबारा शादी करने से मना कर रहा है। माँ जी चिंता मत कीजिए, थोड़ा कुछ समय दीजिए ना उन्हें। अरे बहू, कितना समय दूं? समय देते देते तो सालों साल निकल गया। मैं अपना बेटा का खुशी का जिंदगी नहीं देखूंगी क्या बहू? उससे पहले ही चली जाऊंगी भगवान के पास क्या? अरे क्या माँ जी, कैसी कैसी बातें करते हैं आप? आपको भला क्या होगा? और देवर जी आज न कल मान जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग सब एक साथ देवर जी को मनाएंगे ना तो मान जाएंगे देवर जी। नहीं बहू, मेरा बेटा नहीं मानेगा। मैं कितनी बार कोशिश की हूँ लेकिन वो हमेशा मना कर देता है। सीधे बोल देता है कि माँ उसके बारे में जरा सा भी मेरे पास कोई बात मत करो। तो कैसे मेरा बेटा मानेगा? टेंशन मत लीजिए माँ जी, जो होना है वही होगा। आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं? देखे नहीं, पहली बार आपने जोर जबरदस्ती किया तो क्या किए देवर जी? बाहर से ही किसी से शादी करके ले आए क्या हुआ जिंदगी में? अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी इस तरीके से जोर मत दीजिए। ठीक है बहू, अब जब तुम बोल रही है तो मैं तुम्हारा बात मानती हूँ। चलिए खाना खा लीजिए, आपके बेटे लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। और हाँ माँ जी, गलती से ये शादी ब्याह का बात मत निकालिएगा अभी। ठीक है बहू। माँ जी, आप चाची से बात क्यों नहीं करते हैं? अरे बहू, क्या बातें करूं, वो पुराना जख्म खुरेदने लगती है, इसलिए मुझे बाहर में भी किसी के साथ मिलने जुलने का इच्छा नहीं होता है। माँ जी ऐसे कैसे चलेगा? क्या हो गया है जो हमेशा आप इस तरीके से उदास होकर के बैठे हुए रहते हैं? देवर जी आज न कल शादी करेंगे माँ जी, आप क्यों इतना परेशान रहते हैं? जाइए बाहर, अपनी सहेलियों से मिलिए, बातचीत कीजिए तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। घर में एक जगह बैठ करके पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी के देवर जी से ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। मैं अपना बेटा का उदास चेहरा देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है बहू। ये मेरा छोटा बेटा बचपन से ही बहुत शरारती था, जो मन में रहता था वो मुंह पर बोल देता था। लेकिन देखो, कुछ सालों से इसका मुंह सिल गया। वो लड़की धोखा दी और मेरा बेटा क्या से क्या बन गया। देवर जी, हाँ भाभी। आइए बैठिए ना हमारे साथ देवर जी। नहीं भाभी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या है देवर जी? अरे बैठिए तो सही। पहले कैसे हम लोग के पास बैठ बैठ करके मेरी गलतियां निकाला करते थे, अब क्या हो गया आपको? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं ना देवर जी, तो बैठिए हमारे साथ। बताइए आज खाने में क्या खाएंगे? आपका पसंद का मैं आज खाना बना दूंगी। भाभी अपने मन से कुछ बना दीजिए ना, आप जो भी बनाते हैं अच्छा ही बनाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी इतना खुशी खुशी बोल रही है तो बता देना कि क्या खाएगा। माँ कुछ भी चलेगा, क्यों परेशान कर रही है? बेटा, अगर कोई धोखा देता है तो इसका मतलब क्या कि पूरी दुनिया ही बेकार है। माँ, एक बार मैंने अपनी पसंद से गलती की थी, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। माँ, आजकल का हाई फाई जमाना और ये पढ़ी लिखी लड़कियों से मुझे अब डर लगने लगा है। माँ, मुझे अब शादी नहीं करना है। माँ, मैं बोल रहा हूँ ना। देवर जी, एक इंसान की गलती की सजा आप पूरी जिंदगी खुद को सजा नहीं दे सकते। माँ जी भी चाहती हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में किसी के साथ बंध कर अपना परिवार बनाइए, लेकिन आप है कि एक अगर गलती कर दिया तो उसी के पीछे लगे हुए हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं अब मैं शादी ही नहीं करूंगा। ये सही नहीं है देवर जी, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। वो तो धोखेबाज थी, सबको धोखा दे रही थी, वैसे ही आपको धोखा दे दी, तो आप क्यों उसके पीछे इतना पड़े हुए हैं?
हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। अब तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ बेटा। क्यों तुम वहीं का वहीं रुका हुआ है? बता, इतना तरक्की कर लिया, घर हमारा कैसा था और कैसा तुम बना दिया, बताओ। हर चीज में तरक्की कर लिया, लेकिन अपनी जिंदगी में भी तरक्की कर बेटा। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मुझे तुम पहले जैसा ही चाहिए। इस तरीके से खोया खोया और उदास उदास मुझे तुम नहीं चाहिए। माँ मुझे काम है, बाद में आता हूँ। देखी ना बहू, कैसी बात को बदल कर चल गया। हाँ माँ जी, वो तो देख ही रही हूँ। वैसे माँ जी, आपको मैं बताना भूल गई, मेरे मामा है ना, उनकी दूर की दोस्त की बेटी है, जो उसकी अभी यहाँ नई नई पोस्टिंग हुई है। तो मामा बता रहे थे कि बिटिया, उसका भी क्वार्टर वगैरह मिलने में थोड़ा लेट होगा, कुछ दिन के लिए अपने घर में थोड़ा बुला लेना। तो बुला लो ना बहू, क्या दिक्कत है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है बहू, जाओ बना लो। अरे कोई नहीं है क्या? कौन इतना बेल बजा रहा है और कोई दरवाजा खोल नहीं रहे हैं? आप कौन? तो मैं काजल दीदी की रिश्तेदार हूँ। अरे प्रिया, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आना। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? माँ जी, आइए ना बाहर, मेरी बहन आई है माँ जी। प्रिया तुम बैठो ना, मैं अभी आई चाय नाश्ता लेकर। और घर में कोई नहीं है क्या दीदी? एक मेरी माँ जी है, वो आ ही रही होंगी। अरे वो तुम्हारी बहन आ गई? हाँ माँ जी। नमस्ते आंटी जी। अरे खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? बहू जाना, जब तक चाय नाश्ता लिया। हाँ माँ जी, मैं वही जा रही थी, आप ही का तो इंतजार कर रही थी। बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे बिटिया, ये मेरी बहू कल ही तुम्हारे बारे में बता रही थी। मेरे मामा का दोस्त की वो लड़की है। हाँ आंटी जी, वो मेरे लेकर के मेरे पापा ना थोड़ा अब जान ही रहे हैं। वो डर रहे थे कि अकेले कैसे तुम जा रही हो, मैं भी साथ में चलता, लेकिन मेरे पापा का ना अभी तबीयत खराब है आंटी जी, इसलिए वो नहीं आ पाए। अरे बिटिया क्या करेगी, बुढ़ापा में तो ये सब बीमारी लगा ही रहता है। वैसे तू यहाँ आई बिटिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर के अच्छा लगा आंटी जी। दीदी। हाँ प्रिया, आ गई तुम? हाँ दीदी, मुझे आज अपने ऑफिस में जाकर के बहुत अच्छा लगा। तो तुम माँ जी के पास बैठो, मैं अभी चाय नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं यहाँ बैठने थोड़ी ना आई हूँ, 2 दिन से मैं बैठी ही हूँ। आज तो मैं आपके साथ जा करके चाय नाश्ता साथ में बनाऊंगी। अरे नहीं प्रिया, तुम तो खुद ही ऑफिस से भी थकी हुई होगी, अभी बैठो ना, माँ जी के पास है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं आंटी जी के पास ही बैठी हुई थी दीदी, तो मैं बोली कि हाथ पैर धो करके आती हूँ आंटी जी, और मैं कुछ चाय वाय बना कर लाती हूँ, तो आंटी जी बैठी हुई है। अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानने वाली है, चलो। अरे बिटिया, तुझे आए हुए कितना दिन हुआ और तू है कि किचन में लग गई? नहीं नहीं आंटी जी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था बैठे बैठे, इसलिए मैं सोची कि कुछ काम कर लेती हूँ। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, चाय नाश्ता तो कर लो, तुरंत बाहर जाने लगा। नहीं नहीं माँ, वो मेरा कुछ काम याद आ गया, मैं बाद में आकर के कर लूंगा। ये लड़का भी ना। आंटी जी आप तो चाय पी लीजिए ना। बिटिया बुरा मत मानना, वो मेरा थोड़ा छोटा बेटा ना, वो ऐसे ही है, वो दिल का बुरा नहीं है। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे बुरा नहीं लगा, अब उनको काम याद आ गया, वो काम के लिए चले गए बाहर, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंटी जी। नहीं नहीं बिटिया, तुम इतना शौक से चाय नाश्ता बनाकर लाई, मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, जब तू चाय नाश्ता रखी तो तुरंत निकल गया, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। माँ जी। हाँ बहू बोलो ना। देवर जी को क्या हो गया है? वो बोल रहे हैं फोन करके कि आज रात को नहीं आऊंगा भाभी मैं। अरे बहू मैं क्या बोलूं, ये मेरा छोटा बेटा भी ना अजीब है। बेचारी प्रिया नाश्ता लेकर के आई, नाश्ता भी नहीं किया, वो निकल गया कि कुछ काम है, और बताओ अभी बोल रहा है कि मैं रात को नहीं आऊंगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बहू, ये क्या चाहता है लड़का। माँ जी, तो प्रिया तो 2-4 दिन में वैसे भी यहाँ से जाने वाली है, तो देवर जी को प्रिया से क्या परेशानी हो गई? अरे वही ना बहू, मुझे इस लड़का को ना समझ में नहीं आता है। अब वो कल से प्रिया ऑफिस ज्वाइन करेगी, तो 2-4 दिन तो यहीं रहेगी ना माँ जी। अरे बहू जाने दो, वो रहता ही है कितना समय घर पर, उसे जो करना है करने दो। जाओ देखो बच्चे लोग खाना खा लिए हैं, खा लिए होंगे तो समय पर सुला दो, नहीं तो सुबह उठने में लेट करते हैं। जी माँ जी। अरे प्रिया, तुम इतना सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? दीदी मेरी सुबह ही नींद खुल जाती है ना, इसलिए मैंने सोचा कि सबके लिए नाश्ता बना दूं। अरे प्रिया तू भी ना, ये क्या किचन में आ गई काम करने के लिए? तुम्हारी आज ऑफिस में ज्वाइनिंग है ना, तो तुम वहाँ की तैयारी करो। तुम तैयार होकर के सीधे किचन में आ गई है। अंकल जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मेरी बेटी गई और मेरी बेटी से काजल काम करवाने लगी? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे पापा ने ही तो फोन करके भी बोले कि बेटा कुछ उन लोगों को कामों में हेल्प कर दिया करना। और आप भी ना दीदी गजब बातें करती हो। ओ प्रिया क्या है ना कि मुझे अजीब सा लगता है,
तुम मेरे ससुराल में पहली पहली बार आई है और तुम बैठी हुई नहीं है, जब से आई है तब से मेरे आगे पीछे ही लगी हुई है। मैं बराबर बोल रही हूँ कि तुम बैठो, मैं काम कर लूंगी, लेकिन तुम है कि मानती ही नहीं है। अरे दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता है यूं बैठे रहना। आंटी जी के साथ बैठती हूँ तो दो चार बातें कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं तो मैं आ जाती हूँ थोड़ी हेल्प करने के लिए। अब मैं 2-4 दिन के लिए आई हूँ तो क्या मेहमान बन करके बैठ जाऊँ? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है दीदी। अच्छा ठीक है प्रिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ प्रिया। हाँ दीदी बोलिए ना। थोड़ा सा मेरे देवर जी ना उखड़े उखड़े रहते हैं, उनकी बातों पर ना तुम ध्यान मत देना। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? थोड़ा सा लगता है कि मैं कुछ भी चाय नाश्ता देने जाती हूँ ना तो ना हाँ करके उठ जाते और चले जाते हैं। पता नहीं आपके देवर में ऐसा क्या है। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, थोड़ा उनका काम का लोड ज्यादा है ना, देखो कल रात को ऑफिस में ही रह गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। आप बता दो, आप लोग पराठा सुबह सुबह खाओगे या रोटी? अरे प्रिया, माँ जी बोल रही है दलिया के लिए, और बाकी तो रोटी और कोई पराठा खाएंगे, यही सब मिला जुला कर बनाना है। तो ठीक है दीदी, मैं कर देती हूँ। तुम्हें अगर कुछ करना है ना तो माँ जी के लिए दलिया बना लो, बाकी मैं काम कर लूंगी, क्योंकि तुम्हें भी तो अपना ऑफिस जाना है ना। ठीक है दीदी। देखो तो बहू, तुम्हारी भी ये दूर की बहन जो लगती है वो भी तो पढ़ी लिखी है ना, शहर की। ये गांव में उसकी पोस्टिंग हो गई है तो यहाँ आ गई है। देखो जरा, इसका स्वभाव में कोई भी अंतर है? कैसे हम लोग के साथ मिलजुल करके रहती है, हम लोग सबको इज्जत मान देती है। हाँ माँ जी, ये तो बात है। देखो ना जरा बहू, इसके व्यवहार में कोई भी घमंड नहीं दिखता मुझे। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आते के साथ देख ही रहे हैं, किचन में मेरी हमेशा मदद करने के लिए पहुंची रहती है। हाँ सही बोल रही है बहू। वाह, आप लोग मुझे यही मिल गए। अरे बेटी आ गई ऑफिस से, बैठो बैठो। आंटी जी वो ऑफिस नहीं है, मेरी स्कूल है। अच्छा जो भी हो बिटिया, बैठो ना, थकी होगी। प्रिया तुम बैठो, मैं पानी और चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, इतना भी मैं थकी नहीं हूँ, पास में ही तो है स्कूल आपके घर से, और वहाँ से यहाँ आने में इतना दूरी भी नहीं है जो मैं थक गई। मैं अभी हाथ पैर धो करके आती हूँ, आप लोग के साथ बैठ करके गप्पे करती हूँ कि आज पहला दिन में स्कूल में क्या क्या हुआ। और चाय का तो बिल्कुल भी टेंशन आप लोग मत लीजिए, मैं चाय भी बना लूंगी। अरे नहीं प्रिया, 2-4 दिन के लिए मेरे यहाँ मेहमान के तौर पर है, और उसमें भी तुम मेरे यहाँ काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तू आराम से फ्रेश हो, मैं जब तक चाय बना लाती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल सही बोल रही है बहू। अरे 2-4 दिन के लिए आई है तो आराम से बैठो ना हमारे पास, बातें करो। अच्छा ठीक है आंटी जी। ठीक है माँ जी, अब बता दीजिए नाश्ता में क्या खाएंगे? अरे बहू मुझसे क्या पूछ रही है, प्रिया से ही पूछ लो ना, वो क्या खाएगी उसी के अनुसार बना लो, मुझे तो सब पसंद ही है। अच्छा ठीक है माँ जी। माँ, अरे बेटा आ गया तू, आ बैठ। कैसे चल रहा है बेटा काम तुम्हारा? काम ठीक ठाक चल रहा है माँ। पर बेटा एक बात बताना तुम मुझे, तुम रात में ऑफिस में क्यों रुका? अरे माँ, तू जानती है ना अभी ऑफिस में काम बहुत है। बेटा मेरे से नजरें मत चुरा। अरे क्या माँ, तू भी ना गजब बातें करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ हाथ पैर धोने। सही में ये लड़का को क्या हो गया है? एक समय था कि मैं काम के लिए तरसता था कि काश काम मिला होता, लेकिन आज ऐसा हो गया कि खुद के लिए समय नहीं मिलता है। आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन अपनी जिंदगी में वहीं रुका हुआ हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं पूनम को पहचान क्यों नहीं पाया, मैं उसकी हर चालाकियों को क्यों नहीं पहचान पाया। राहुल जी, हाँ, ये लीजिए आपकी चाय। आप क्यों ले आए? आप मुझे बोल देते, मैं किचन से अपना चाय ले आता, या मेरी भाभी या मेरी माँ से मेरे रूम में चाय भेज देते। अगर मैं चाय ले आई तो क्या दिक्कत हो गया? लीजिए, बहाने मत कीजिए, लीजिए चाय पी लीजिए। और एक बात आपसे पूछूं मैं? हाँ पूछिए। आपके परिवार इतने अच्छे हैं, सब हंसते बोलते हैं एक जगह बैठकर, आप वो लोग से इतना दूरी बना करके अपने रूम में या साइड में क्यों बैठे रहते हैं? क्या आप हमेशा से ऐसे ही खामोश रहते हैं क्या, सबसे अलग? नहीं नहीं, मुझे अकेले ही अच्छा लगता है। ओह शिट, क्या हो गया? ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकता है? ये मैं 2 बार सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन ये सॉल्व हो ही नहीं रहा है। अब टाइम भी नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? वाह, हिसाब किताब चल रही है। हाँ, मैं वो थोड़ा हिसाब देख रहा था। लेकिन मैं आपको कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप एक ही चीज में उलझे हुए हैं। वो मेरे दिमाग से ही निकल गया, कैसे कैसे क्या किया था। अब टाइम भी नहीं है, अब सोच रहा हूँ कि रख ही देता हूँ, अब कल मैं देखूंगा। अरे इतना भी जल्दी क्या है, काम है तो आज ही खत्म कर लीजिए ना। ऐसा कीजिए, मैं बैठ करके आपके साथ आपका काम करने में मदद कर दूं क्या? क्या आप मेरी मदद करेंगी? अरे हाँ बाबा, मुझे मैथ ना बहुत आसान लगता है और मुझे मजा भी आता है मैथ में, मैं मदद कर दूं क्या? हाँ ठीक है। ये भी ना बैठा नहीं और भाग गया। कोई बात नहीं, मैं ही हेल्प कर देती हूँ इनका। मैं गलत किया क्या? वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं बैठी
और वो चला गया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। बार बार मेरे पास आती है चाय लेकर, नाश्ता लेकर। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ और भाभी से बोलकर थक गया हूँ कि आप लोग ला करके नाश्ता चाय दिया कीजिए। लेकिन ये प्रिया है कि खुद से ही लेकर आ जाती है। मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। ये हो गया इनका। राहुल जी, आपका मैंने काम कर दी। हम्म, ये घंटों का काम मिनटों में कैसे करती। आप एक बार रीचेक कर लीजिए। वाकई में सारे काम परफेक्ट है। मैं तो हैरान हूँ। अगर पूनम रहती तो अंग्रेजी बोल करके रोक झाड़ती। लेकिन ये प्रिया में वाकई में ज्ञान है। प्रिया जी। हाँ, कुछ गलती रह गई थी क्या? नहीं, सब ठीक है। और थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलती हूँ सोने, सुबह उठना भी है ना जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। वाकई में ये मेरा काम भी सॉल्व कर दी और जरा सा घमंड भी नहीं चेहरे पर लाई। लगता है प्रिया जी चाय रख करके गई है क्या। पता नहीं, मैं भी ना कौन सा ख्वाबों में रहता हूँ। क्या हुआ माँ जी, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं? अरे बहू, जो मैं देख रही हूँ वो तुम भी देख रही हो क्या? माँ जी, आप देवर जी को और प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ बहू, वही तो मैं देख रही हूँ कि पहले तो अगर जहाँ भी प्रिया रहती थी वहाँ ये भाग जाता था। अभी तो मैं देख रही हूँ मजे से दोनों बैठ करके गप्पे भी करता है और एक दूसरे से अपना कुछ डिसीजन रहता है वो शेयर भी करता है। सही बोल रहे हैं माँ जी आप। राहुल जी। आप यहाँ। हाँ, मैं भी अभी अभी स्कूल से निकली हूँ तो मैंने आपको देखा जाते हुए, इसलिए जल्दी जल्दी आ रही थी आपके पीछे पीछे। तो चलिए घर चलते हैं साथ में। हाँ ठीक है। वैसे राहुल जी, हाँ। एक बात पूछूं क्या आपसे? बुरा तो नहीं ना मानेंगे? नहीं नहीं, पूछिए क्या बात पूछनी है। आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे साथ नजरें क्यों छिपा रहे हैं? क्या आप अपना परेशानी मेरे से नहीं बता सकते हैं? प्राइवेट है क्या वो बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो क्यों बात को हमेशा मुंह में दबा करके रखते हैं? पता है, बातें शेयर करने से ना दुख कम होता है। मेरे मन में तो जो भी रहता है मैं सामने वालों को सब कुछ बोल देती हूँ। मैं तो पेट में बात नहीं रखती हूँ। बात क्या है बताइए तो सही। घर पर भी नहीं आप बताते हैं, अभी बाहर में है, आप बता नहीं सकते हैं क्या? नहीं प्रिया जी, मैं पहले ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ ना, मैं जो नहीं कभी सोचता था वो मैं बन गया। क्या? क्या ऐसी बात है? पहले मैं किसी और को पसंद करता था। उससे मैं शादी करके घर में लाया। लेकिन वो धोखेबाज निकली। क्या? हाँ। घर से पूरा सोना पैसे गहने सब लेकर के भागने वाली थी कि भाभी ने पकड़ ली। इसीलिए मुझे अपनी पसंद पर बहुत शर्मिंदगी होती है। राहुल जी, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। धोखा देने वाले को शर्मिंदा होना चाहिए। जिसे धोखा मिला उसे क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा? आपने प्यार किया, ये आपकी खूबी है। आपकी पत्नी ने नहीं समझा, ये उसकी कमी है। शायद मेरी पत्नी समझ पाती मुझे। अरे मैं तो बोलूंगी कि वो आपके लायक थी ही नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे लोगों के साथ रह करके क्या फायदा जो जिंदगी में धोखा ही धोखा दे तो। शायद आप सही बोल रही हैं। यही सोच करके तो मैं अपना मन को थोड़ा कड़ा करता हूँ। चलिए काफी देर हो गया, घर चलते हैं। क्या हुआ माँ जी? प्रिया जी। हाँ क्या हुआ? मैं आपका स्कूल तरफ ही आज जा रहा था। आप बोलिए तो मैं आपको आपके स्कूल तक छोड़ते हुए अपना काम पर चला जाऊंगा। ठीक है। माँ जी, आपको देवर जी में कुछ चेंज नहीं दिख रहा है? हाँ बहू, मैं भी कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि देवर जी के मन में कुछ है। प्रिया के लिए है क्या माँ जी? अब पता नहीं बहू, मैं कैसे बोल सकती हूँ। तुमने तो प्रिया को जबरदस्ती यहाँ 1 महीना रोक ली, उसका क्वार्टर मिला हुआ उसके बाद भी। माँ जी तो मैं क्या करती, देवर जी को मैं इतना खुश देख रही थी और प्रिया को भी साथ में खुश देखी, इसलिए मैंने रोक ली। एक बार तुम प्रिया से पूछो ना बहू, फिर उसके बाद बेटा से मैं पूछती हूँ कि इन दोनों को मन में चल क्या रहा है। ठीक बोल रहे हैं माँ जी, मैं पूछती हूँ। हाँ ठीक है बहू। काश मेरा बेटा का यूं ही जिंदगी बस जाए। वैसे प्रिया अच्छी है, इसमें कोई खराबी मुझे नहीं दिखती है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इसमें कोई भी घमंड नहीं है। प्रिया, एक बात पूछूं क्या? हाँ दीदी, पूछ सकते हैं। सच्ची सच्ची बताना प्रिया, देवर जी को तुम पसंद करने लगी है क्या? नहीं 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 दीदी नहीं। प्रिया, डरो नहीं और ना ही शर्माओ। अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है तो मुझसे बताओ ना, मैं अंकल जी से बात करूंगी। क्या हुआ प्रिया, ऐसे चुप क्यों हो गई? दीदी मेरे से क्यों पूछ रही हो आप? अपना देवर से पूछो। अगर मैं उन्हें पसंद भी करूंगी, अगर आपका देवर नहीं पसंद करेंगे तो फिर उससे क्या फायदा? तो तुम्हारी तरफ से बात पक्की है प्रिया? अब तो मुझे लग रहा है कि अंकल जी से बात करनी ही पड़ेगी। पता नहीं, मैं तो पसंद करती हूँ, लेकिन राहुल जी मुझे पसंद करते होंगे क्या? प्रिया कहाँ चली गई। किसे ढूंढ रहा है बेटा? माँ, मैं प्रिया को ढूंढ रहा था। आपने देखा है क्या कहीं उसे।
अरे बेटा आज ही वो यहाँ से चली गई। क्या? हाँ बेटा, मैं तो मना भी की लेकिन वो मानी ही नहीं। बोल रही थी कि आंटी जी मैं आपके घर में कितने दिन तक रहूं, अब मुझे अपना सरकारी क्वार्टर मिला है तो मैं आपके पास रह करके क्या करूंगी, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आंटी जी। और वो आज ही दोपहर में अपने क्वार्टर मिला हुआ था उसी में चली गई रहने। ऐसे कैसे हो सकता है माँ? अरे बेटा ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, वो थोड़ी ना हमारे घर में रहने आई थी। मेरे से प्रिया बताई क्यों नहीं? अचानक चली गई। मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? या मेरी कोई भी बात उसे पसंद नहीं आई? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है इतना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं माँ। प्रिया को यहाँ से जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है क्या बेटा? नहीं नहीं माँ, मुझे क्यों तकलीफ होगा? लग तो ऐसा ही रहा है बेटा। नहीं 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 माँ। बेटा वो तो बोल करके गई है कि मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। ये कैसी बातें कर रही है माँ? ऐसा क्या हो गया? आपने कुछ बोला क्या प्रिया को? या भाभी ने कुछ बोला? नहीं बेटा, शायद तुमने ही कुछ बोला होगा। नहीं माँ, मैं भला उसे क्यों बोलूंगा? क्यों नहीं बोल सकता बेटा, क्योंकि तुम तो हमेशा लड़कियों से नफरत करता है ना। नहीं माँ, मैं उससे प्यार। क्या बोल रहा है बेटा तू? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। अरे बेटा बोल भी तो दे जो तुम्हारा मन में है। तुम प्रिया को पसंद करता है ना? माँ, पसंद तो करता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं पूनम के जैसा ये भी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है तू? अरे कितनी बार हमने समझाया तुझे, सब लड़की एक जैसी नहीं होती है। माँ, मेरी जिंदगी के बारे में प्रिया को पता ही क्या है? जितना बताया उतना कम नहीं था क्या बेटा? माँ, मैं कहाँ उसे कुछ बताया हूँ? तो प्रिया कैसे बता रही थी कि मैं सब जानती हूँ राहुल जी के बारे में? उन्होंने सब कुछ बताया है मुझे। हाँ माँ, वो बातों बातों में मुंह से निकल गया। तो जब मुंह से निकल गया, अब जब तुम उसे चाहता है तो तुम उसे शादी क्यों नहीं कर लेता? ये सही रहेगा माँ? वो मानेगी मेरे से शादी करने के लिए? हाँ देवर जी। क्या? माँ जी, मतलब कि दोनों तरफ से आग लगी हुई है। हाँ वो बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। बेटा आज प्रिया के पापा यहाँ आने वाले हैं। पर क्यों माँ? क्योंकि देवर जी आप दोनों की रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। भाभी वो लोग मान गए? हाँ देवर जी, आपकी तरफ से सिर्फ सुनना था और मैं जानती थी कि आप सीधे सीधे तो मानने वाले नहीं है, इसीलिए माँ जी ने ये दिमाग लगाए। क्या माँ, तू भी ना। तुम हम लोग को बेवकूफ बना सकता है तो मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती हूँ। चलो चलो जा करके तैयार हो, प्रिया के पापा आने वाले हैं। माँ, मुझे क्या तैयार होना होगा? लगता है बहू तुम्हारे देवर को शादी नहीं करनी है। नहीं नहीं माँ, शादी तो मुझे करनी है। हाँ तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे करो। ठीक है माँ। बहू प्रिया के पापा आने वाले हैं तो थोड़ा खाने वाने का अच्छा से इंतजाम कर लेती। हाँ माँ जी। भगवान आपको लाख लाख धन्यवाद। अरे दीदी आप किचन में अकेले क्यों लगी हो? आप मुझे बता देते ना तो मैं भी आपका काम में हेल्प कर देती। अरे प्रिया आज तुम्हारा दिन है तो आज तो कोई काम नहीं करेगी, मुझे आज अपने मन से खाना बनाने दो। क्या दीदी आप खुद लग गए काम में? अभी जब तक पापा नहीं आते हैं तब तक मैं कुछ काम में हेल्प कर देती हूँ ना आपको। अरे नहीं प्रिया, आज तुम्हारा दिन है, आज जाओ तैयार हो। क्या दीदी आप भी ना गजब बातें कर रही हो, मैं तो एक दो डिश बना करके ही रहूंगी और वो भी अपने पापा का पसंद का। अच्छा ठीक है, तू कहाँ सुनने वाली है, सिर्फ अपने पापा का पसंद का एक दो डिश बना लेना, बाकी मैं करूंगी। हाँ ठीक है दीदी। भाई साहब तो आपको दोनों बच्चों का रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ बहन जी, जब दोनों बच्चों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम लोग मना करने वाले कौन होते हैं? तो भाई साहब पंडित जी से दिन रखवा करके दोनों को जल्दी से शादी करवा देते हैं। हाँ ठीक रहेगा बहन जी। मेरी तो टेंशन थी अपनी बिटिया को सेट करने का, वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो गई। अब ये शादी करेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ, पंडित जी को फोन करके बता देती। अरे बेटा ये सब काम तुम ही करो, मुझे अब ये सब जिम्मेदारी से मुक्त करो। अच्छा ठीक है माँ, मैं पंडित जी के पास बात करता हूँ। देवर जी कैसी लग रही है आपकी दुल्हनिया? क्या भाभी, आप भी गजब बातें करते हैं। अभी आपका सेहरा नहीं सजा है दुल्हे राजा, अभी तो सिर्फ आपकी सगाई ही हो रही है, उसमें इतना आप खुश हैं। अरे बहू अंगूठी लेकर के आओ ना। जी माँ जी अभी लाई। खबरदार, ये सगाई नहीं हो सकती है। ये क्या हो रहा है बहन जी? ये कौन है? देवर जी ये पूनम यहाँ कैसे? और राहुल, तुम्हें यही लड़की मिली थी? एक मामूली सी टीचर, क्या है इसके पास? न मेरे जैसा क्लास न मेरी जैसी शकल। राहुल तुम इस अनपढ़ माहौल में इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पूनम जी आपने शायद शिक्षा का मतलब गलत समझ लिया है। पढ़ाई इंसान को ऊंचा उठाना सिखाती है, दूसरों को नीचा नहीं। और जिस क्लास की आप बात कर रही है ना, वो कपड़ों या भाषा से नहीं बल्कि चरित्र से आता है। अच्छा तुम मुझे क्लास के बारे में समझा रही हो? भूलो मत, मैं राहुल की पहली पत्नी हूँ। पूनम तुम यहाँ तमाशा करने आई हो या अपनी हार का जश्न मनाने आई हो? तुमने शायद कानूनी कागजात ठीक से पढ़े नहीं। क्या मतलब? मैं राहुल की पत्नी हूँ। पूनम जी
आपने शायद ये सोचा होगा हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे। राहुल जी ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी का केस दर्ज करवाया था। साथ ही आपकी गिरफ्तारी के समय ही राहुल जी ने शादी को शून्य घोषित किया था, याद है या नहीं? और वो सारे कागजात कोर्ट में पेश कर दिए थे क्योंकि वह शादी झूठ और फरेब की बेबुनियाद पर थी। क्या बोल रही है तुम? क्या जानती हो मेरे बारे में? सब कुछ। राहुल जी ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। ये देखो पूनम, कोर्ट का आदेश तुम्हारी जमानत की शर्तों में साफ में लिखा है कि तुम हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से 500 मीटर के दायरे में नहीं आ सकती। तुमने यहाँ आकर के न सिर्फ कानून तोड़ा है बल्कि अपनी जमानत भी रद्द करवा ली है। बाहर पुलिस खड़ी है जो शायद तुम्हारी इस हरकत का इंतजार ही कर रही थी। पूनम, तुमने प्यार का नाटक किया था ना, लेकिन प्रिया ने मेरी जख्मों को भरा है। तुम्हारी डिग्री ने तुझे चालाकी सिखाई, लेकिन प्रिया की शिक्षा ने उसे सच का साथ देना सिखाया। अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें घसीटते हुए ले जाए। मेरा आज भी आखिरी दांव भी उल्टा पड़ गया। मैं क्या समझ करके यहाँ आई थी, मैं अपनी ही जाल में फंस गई। रुक जा पूनम, जाते जाते अपनी इस अनपढ़ सास की एक बात सुनती जा, शायद तेरी अगली जिंदगी में काम आए। तू हमेशा पढ़ाई और अपनी अंग्रेजी की ढिंढोरा पिटती रही ना, लेकिन आज तेरी उसी पढ़ाई ने तुझे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तूने ऊंची डिग्री ली तो ली, लेकिन तू इंसानियत की पहली कक्षा में ही फेल हो गई। शिक्षा का मतलब दिमाग का तेज करना होता है, दिल को पत्थर बनाना नहीं। मैं बड़ी बहू को अनपढ़ समझती थी और तुझे विद्वान, लेकिन आज समझ में आया असली शिक्षित तो मेरी बड़ी बहू है, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है जो घर जोड़ करके रखती है, और तेरे पास वो चालाकी है जो सिर्फ घर तोड़ना जानती है। पढ़ाई कागजों पर खत्म हो जाती है, लेकिन संस्कार चिता तक साथ जाते हैं। तूने गहने तो चुरा लिए, लेकिन इस घर का प्यार और सम्मान खो दिया, जिसे तू अपनी 7 पुश्तों की कमाई में भी वापस नहीं खरीद पाएगी। अब जा यहाँ से। मेरे बेटे को शादी अच्छे से होने दो कि पुलिस को बुलाऊं मैं? मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इतना अच्छा परिवार मैंने वो 2 टके के आदमी पर बर्बाद कर दी। क्या मैंने गलती की है? बहू, जो होना था जो हो गया, ये होना भी बहुत जरूरी था। जाओ अब अंगूठी लेकर के आओ, बच्चों की सगाई जल्दी से जल्दी करनी है मुहूर्त पर। जी माँ जी। अरे भाई, आज सगाई है और आप लोग हैं कि अपने चेहरे पर उदासी बना बैठे हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, देवर जी अंगूठी लाऊं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाभी, अंगूठी तो आपको लाना ही पड़ेगा। देखिए माँ जी, सुने अपना बेटा का बात, इन्हें तो शादी की बहुत जल्दी पड़ी है।